हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने कहा था कि हम कोपा के जो 75 क्वेश्चन है ट्रेड से संबंधित उसको डिस्कस करेंगे। तो कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट IITTO के लिए यह एक ट्रेड है जिसमें हम कोपा से संबंधित 75 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम केवल रिवीजन करेंगे और जल्दी से 75 क्वेश्चन को एक बार देखेंगे, इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे आपको। इसीलिए ये 75 क्वेश्चन मैं करा रहा हूं क्योंकि आपको ये देखना है कि आपको ध्यान कितना बना रहता है, क्योंकि इनको हम पहले भी कर चुके हैं, उसमें मैंने एक्सप्लेनेशन भी बताया था। तो आपको ऑप्शन देख करके आप उसका आंसर दे पाते हैं या नहीं, ये आपको देखना है। तो जैसे ही एक क्वेश्चन हो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद उसका आंसर स्वयं अपने आप से देखिएगा कि आपसे वो आंसर आता है या नहीं। ठीक है, इस तरीके से मैंने हर ट्रेड की वीडियो बना के अपलोड करके रखी है। जीके और जीएस की वीडियो ऑलरेडी चल रही है और मैथ्स की वीडियो भी हम डेली बेसिस पर देख रहे हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। इस वीडियो से आपको जरूर 3 से 4 नंबर का फायदा जरूर होगा। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। HTML में लाइन ब्रेक खालिस्तान के द्वारा इंसर्ट किया जाता है। तो लाइन ब्रेक किया जाता है, ये एक्सटेंशन होता है, इसमें हम BR एक कोड वर्ड लिख देते हैं जिससे हम क्या करते हैं कि लाइन ब्रेक को इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है BR। ठीक है, ये ब्रेक इससे नहीं कर सकते, ना ही इससे और ना ही इससे। तो ऑप्शन तो आपको देख के समझ में आ रहा होगा, या तो ये होने वाला है या ये होने वाला है। अब आपको देखना है कि हम कभी भी फुल फॉर्म का यूज बहुत ही कम तरीके से करते हैं, उनके शॉर्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, फिजिकल स्टार टोपोलॉजी में ट्विस्टेड पेयर ईथरनेट की लॉजिकल टोपोलॉजी क्या है? तो टोपोलॉजी क्या होती है? बहुत सारे कनेक्शन को एक साथ जोड़ना। इसमें हमने पढ़ा था स्टार टोपोलॉजी होती है, ट्री टोपोलॉजी होती है, ठीक है, बस टोपोलॉजी होती है। इस तरीके से ये सभी चीजें होती हैं। तो आपको बताना है कि ट्विस्टेड पेयर ईथरनेट की लॉजिकल टोपोलॉजी है, तो कौन सी है? यह है बस टोपोलॉजी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बस टोपोलॉजी। DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में रिपोर्ट जनरेट का उपयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है? डाटा को उस प्रकार से फॉर्मेट करने जो विशिष्ट ह्यूमन रीडरशिप को संतुष्ट करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सी निर्देशिका को सामान्यतः एक वेबसाइट को स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? इस वाली वेबसाइट का उपयोग किया जाता है पब्लिक, ठीक है, HTML, पब्लिक HTML। इसका उपयोग, इस एक्सटेंशन का उपयोग इसके लिए किया जाता है। नेटवर्किंग में TPC आगे चलकर खालिस्तान में विच्छेद हो जाती है। तो TCP आगे चलकर पैकेट्स में विच्छेद हो जाती है। किस में हो जाती है? पैकेट्स में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग अनन्य रूप से किसी संबंध में ट्यूपल को ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है? प्राइमरी की का उपयोग इसके लिए कर सकते हैं। KB है, KB क्या होता है? KB का मतलब होता है किलोबाइट। क्या होता है? किलोबाइट। फिर KB के बाद आता है MB मेगाबाइट, फिर GB गीगाबाइट, फिर TB टेराबाइट। तो इसको आप याद कर सकते हैं। टेक्स्ट के स्क्रॉलिंग एरिया को एंटर करने के लिए प्रयुक्त होने वाला HTML एलिमेंट है। तो कौन सा है? इसके लिए है मैकर्वी। ये जो एलिमेंट है इसके लिए यूज होता है। अगला क्वेश्चन, VBA में प्रत्येक वेरिएबल के उपयोग से पहले इसे डिक्लेयर करने के लिए खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए ऑप्शन एक्सप्लिसिट का उपयोग करते हैं। ऑप्शन एक्सप्लिसिट का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। LS कमांड खालिस्तान को लिस्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो LS कमांड फाइलों को लिस्ट करने के लिए, इसको हम 2-3 बार पढ़ चुके हैं। किसको लिस्ट करने के लिए किया जाता है? फाइलों को लिस्ट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो वेबसाइट के जो पहला पेज है उसको कहते हैं होम पेज। क्या बोला जाता है? होम पेज। लाइट पेन एक खालिस्तान है, तो लाइट पेन एक संकेत पॉइंटिंग डिवाइस है और एक इसको इनपुट डिवाइस के रूप में भी देख सकते हैं। इनपुट डिवाइस में लाइट पेन आ गया, आपका बारकोड रीडर आ गया, आपका स्कैनर आ गया, आपका कीबोर्ड, माउस, ये सभी इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। तो यह एक पॉइंटिंग डिवाइस है। क्या? लाइट पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, MSMPS इसका फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई है एक। यह एक पावर सप्लाई है, इसमें इसका ही फुल फॉर्म है पावर सप्लाई, तो इसको क्या बोल सकते हैं? पावर सप्लाई। सॉफ्ट कॉपी से आप क्या समझते हैं? सॉफ्ट कॉपी से आप क्या समझते हैं? सॉफ्ट कॉपी आप जिसे छू नहीं सकते। मान लो ये आपका मॉनिटर है, इसमें जो भी फाइलें अंदर हैं इसको आप स्क्रीन को तो टच कर सकते हैं, उसको कॉपी को नहीं छू सकते, तो ये सॉफ्ट कॉपी। इसको आप ड्यूरेबल बना दें, जैसे इसको आप प्रिंट करके आप A4 साइज के पेज पर निकाल देंगे तो वो क्या हो जाएगी? उसकी हार्ड कॉपी। ठीक है, तो सॉफ्ट कॉपी क्या है? इसको क्या कह सकते हैं? स्टोरेज मीडिया में स्टोर किया गया डॉक्यूमेंट। यह कंप्यूटर की स्टोरेज, मतलब कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोरेज है, तो इसको क्या बोला जाएगा? सॉफ्ट कॉपी। डॉक्यूमेंट स्टोर्ड इन स्टोरेज मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स इज, तो ई कॉमर्स क्या है? ठीक है, कॉमर्स क्या कहलाता है? कॉमर्स कहलाता है बिजनेस, और ई कॉमर्स कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। मतलब इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाने वाला व्यवसाय क्या कहलाएगा? आपका ई कॉमर्स कहलाएगा। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाने वाला व्यवसाय, ठीक है, ई कॉमर्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन है, फुल ड्यूप्लेक्स मोड में संचार खालिस्तान होता है। तो ड्यूप्लेक्स मोड यहाँ पे लिखा है, ड्यूप्लेक्स मोड में कैसा होगा? बाय डायरेक्शनल या फिर द्विदिशीय, इसका सही आंसर हो जाएगा। MS एक्सेल में कमेंट को इनसाइड खालिस्तान के द्वारा ऐड किया जाता है। तो इनसाइड और इनसाइड कमेंट्स के द्वारा आप कमेंट्स को इंसर्ट कर सकते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। एक कंप्यूटर पठनीय कोड अलग अलग चौड़ाई लंबाई की लाइनों से मिलकर बना हो तो उसे क्या कहते हैं? एक कोड ऐसे आपने देखा होगा, इस तरीके से ये लाइन बनी होती है, जिसको क्या बोला जाता है? आपको ये तो लाइन को बोला जाता है बार, और इसमें जो कोड छुपा होता है उसको बोलते हैं कोड, तो इसको कहते हैं बार कोड। क्या कहा जाता है? बार कोड। और बार कोड को पढ़ने वाली जो डिवाइस होती है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है बार कोड रीडर। इसको क्या बोला जाता है? बार कोड रीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS ऑफिस में डॉक्यूमेंट आउटलाइन व्यू क्या है? MS ऑफिस में डॉक्यूमेंट आउटलाइन व्यू क्या है? तो ये है आपका संरचना का व्यू एवं विभिन्न लेवल पर हेडिंग। संरचना का व्यू एवं विभिन्न लेवल पर हेडिंग, इसका सही आंसर हो जाएगा। टैली में खालिस्तान फंड फ्लो के निर्माण में एक फंड है, तो किसका है? वर्किंग कैपिटल, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक यूजर को विकल्पों का एक समुच्चय प्रदान करता है? तो कौन करता है? यह एक लिस्ट है, जो लिस्ट है वह यूजर को विकल्पों का समुच्चय प्रदान करता है। कैसे? ठीक है, यूजर है, इसमें लिस्ट में आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, तो कौन करेगा? ये पूरी क्या कहलाती है? लिस्ट, और इसमें जो दिए गए हैं वो कहलाते हैं ऑप्शन। कंप्यूटर सिस्टम की फंक्शनैलिटी में वृद्धि करने के लिए इसमें लगाए गए जाने वाले इक्विपमेंट खालिस्तान कहा जाता है। कंप्यूटर में आप देखते हैं कि कंप्यूटर में क्या क्या होता है? सबसे पहले तो होता है आपका इनपुट डिवाइस, CPU हो गया, और आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में आप देखते हैं कीबोर्ड और माउस हो गया, ये हो गया मॉनिटर, CPU, ये हो गया आपका मॉनिटर। इसके अलावा इसमें आप स्पीकर जोड़ देते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें आप प्रिंटर जोड़ देते हैं, तो ये सभी डिवाइसेस क्या कहलाती हैं? ये सभी डिवाइसेस कहलाती हैं पेरिफेरल डिवाइस।
कंप्यूटर में जो बेसिक संरचना है, कंप्यूटर की जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसके अलावा उसमें कोई अन्य चीजों को जोड़ना, वो जो अन्य चीजें उसमें ऐड करी जाती हैं उनको बोला जाता है पेरिफेरल डिवाइसेस। नेक्स्ट, रोम की विशेषता जो इसे उपयोगी बनाता है, क्या है इसकी विशेषता? रोम की विशेषता यह है कि इसमें जो डाटा होता है वो अस्थिर, गैर अस्थिर होता है, मतलब इसमें जो डाटा होता है वह स्थिर होता है। लाइट की सप्लाई बंद होने पर, बिजली की सप्लाई बंद होने पर, विद्युत की सप्लाई बंद होने पर इसका जो डेटा है वह इसमें सेव रहता है, सुरक्षित रहता है। तो इसकी यही विशेषता है। रोम में ऐसा नहीं होता, रैम में ऐसा नहीं होता है। रैम में लाइट आ जाने पर या विद्युत सप्लाई बंद हो जाने पर इसका जो डेटा है वह समाप्त हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, रोम का डेटा गैर अस्थिर होता है। इसका मतलब स्थिर होता है, मतलब यह विद्युत शक्ति के बिना भी बना रह सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक्सेल के पूरे कॉलम को हाईलाइट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो एक्सेल के जो पूरे कॉलम को हाईलाइट करने के लिए आप कर सकते हैं कंट्रोल प्लस स्पेस बार का यूज, इसके लिए कर सकते हैं कंट्रोल प्लस स्पेस बार। कंट्रोल सी का किसी भी डॉक्यूमेंट, सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट को कॉपी करने के लिए, सिलेक्ट ऑल करने के लिए कंट्रोल ए का उपयोग हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी फाइल को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की है, फाइल को कंट्रोल पी से प्रिंट करते हैं। अभी हम देख के आए हैं कंट्रोल ए का उपयोग करते हैं सिलेक्ट करने के लिए, सिलेक्ट ऑल के लिए इसका उपयोग करते हैं। कंट्रोल पी का उपयोग प्रिंट करने के लिए, कंट्रोल एक्स का उपयोग कट करने के लिए किसी चीज को, कंट्रोल वी का पेस्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में त्रुटि को क्या कहा जाता है? तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में जो त्रुटि होती है उसको कहते हैं हम बग। बग मतलब कंप्यूटर में होने वाली त्रुटि को क्या कहते हैं? बग। ठीक है, तो इसको सही आंसर है ये बैग नहीं होगा, मिस्टेक नहीं होगा और त्रुटि नहीं होगा इसका आंसर। डिवाइस की रिक्वेस्टेड डाटा तथा सीधे जंप करने की विशेषता क्या कहलाती है? रैंडम एक्सेस। क्या कहलाती है यह? रैंडम एक्सेस ये कहलाती है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के मदरबोर्ड में वीडियो कार्ड अटैच करने के लिए स्लॉट खालिस्तान एक उच्च गति का पॉइंट टू पॉइंट चैनल है, तो क्या है? एजीपी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्क खालिस्तान नेटवर्क का एक प्रकार नहीं है। लैन एक प्रकार होता है, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और इसका होता है सैन, ठीक है, और जैन इसका कोई प्रकार नहीं होता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैन। खालिस्तान अंक गणितीय तथा तर्क संगत जैसी संक्रियाएं करने का कार्य करता है, तो कौन करता है? प्रोसेसिंग यह कार्य करता है। कौन करता है? प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में एक रो और एक कॉलम के प्रतिच्छेदन को खालिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। आपको पता है कि एमएस एक्सेल में इस तरीके से ये होते हैं कॉलम, ऐसे इस तरीके से आपको कॉलम देखने को मिलेंगे, इनको नाम दिया जाता है ए बी सी डी इस तरीके से, और फिर यहाँ पे आप ये देख सकते हैं रो होती है, इनको नाम दिया जाता है 1 2 3 4, ठीक है। इनके जो प्रतिच्छेदन से ये जो एरिया बनता है इसको क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल। इनके नामकरण के रूप में हमने देखा था, उसको आगे भी हम देख लेंगे कि इनका नाम कैसे आता है। निम्न में से क्या हार्डवेयर नहीं है? क्या हार्डवेयर नहीं है? तो आप देखते हैं स्कैनर हार्डवेयर है, प्रिंटर हार्डवेयर है, माउस हार्डवेयर है, जो इंटरप्रेटर है वह हार्डवेयर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है माइक्रोसॉफ्ट विंडो, ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। एमएस एक्सेस, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, ये आपके कैसे हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, और माइक्रोसॉफ्ट जो विंडोज है यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, यह सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन पहले कंप्यूटर प्रोग्रामर के रूप में जाने जाते हैं? तो लेडी एडा लवलेस ये पहले प्रोग्रामर के रूप में जाने जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है तो इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्या समाधान का चित्रात्मक निरूपण है क्या है? समस्या समाधान का चित्रात्मक निरूपण है क्या? आपका फ्लो चार्ट। किसी भी डाटा को, किसी भी आप बोल सकते हैं संख्यात्मक मान को टेबल के फॉर्म में ना दर्शा करके उनको चित्रात्मक फॉर्म के रूप में दर्शाना क्या कहलाता है? फ्लो चार्ट कहलाता है। VBA में कॉम्बो बॉक्स इनको संयोजित करके बनाया जाता है। तो किनको संयोजित करके बनाया जाता है? लिस्ट बॉक्स एवं टेक्स्ट बॉक्स को संयोजित करके बनाया जाता है। फंक्शन का उपयोग डाटा टेबल बनाने में किया जाता है। तो टेबल फंक्शन का उपयोग किसी भी डाटा टेबल को बनाने के लिए कर सकते हैं। निम्न बटनों में से किसमें मदद मेन्यू या फिर हेल्प मेन्यू उपलब्ध होता है? तो किसमें होता है? स्टार्ट बटन में आपको हेल्प मेन्यू मिल जाएगा। किसमें मिल जाएगा? स्टार्ट बटन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, VBA एक इन्वेंट के प्रति खालिस्तान का उपयोग कर उत्तर देता है। तो यह कह देता है इन्वेंट प्रोसीजर के उपयोग करने के बाद इसका उत्तर देता है। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान डेटा का अल्टरिंग है ताकि तब तक इसका प्रयोग नहीं किया जा सके जब तक यह अल्टरेशन अनडन ना हो। तो क्या है इसका? इनक्रिप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। जो इनक्रिप्शन है डेटा का अल्टरिंग है ताकि तब तक इसका उपयोग नहीं किया जा सके तब तक यह अल्टरेशन डन ना हो। अगला क्वेश्चन, स्लाइड आधारित प्रस्तुतिकरण तैयार करने के लिए खालिस्तान सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। आपको पता है कि स्लाइड शो किस में बनाते हैं? MS पावर पॉइंट में इसको बनाते हैं। स्लाइड किस में बनाते हैं? पावर पॉइंट में बनाते हैं। वर्कबुक किस में बनाते हैं? वर्ड में बनाते हैं। वर्क शीट किस में बनाते हैं? तो एक्सेल में बनाते हैं। तो इसको आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदद हेल्प के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग करते हैं? F1 कुंजी का उपयोग करते हैं। F5 को भी हमने देखा था। इस आपकी जो विंडोज है उसको रिफ्रेश करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? F5 कुंजी का उपयोग करते हैं। खालिस्तान कुल डाटाबेस कंटेंट का व्यू है। कंसेप्चुअल व्यू कुल डाटाबेस कंटेंट का व्यू है। क्या? कंसेप्चुअल व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी तथा पीरियड के मध्य संबंध क्या है? संबंध तो इनवर्स होते हैं। ये फ्रीक्वेंसी एवं पीरियड एक दूसरे के कैसे होते हैं? इनवर्स होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगला क्वेश्चन, फायरवॉल खालिस्तान के रूप में कार्य करता है। तो फायरवॉल नेटवर्क सिक्योरिटी और डिफेंस के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान क्लिक से मेन्यू ओपन होता है जिसमें उचित विकल्प होते हैं। तो आपको माउस पता है, आप इस तरीके से आपका माउस होता है, राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक। लेफ्ट क्लिक सिलेक्ट करने के लिए होता है और राइट क्लिक किसके लिए होता है? आपका उसमें जो विकल्प है, जो ऑप्शन है उसको चयन करने के लिए होता है। तो राइट क्लिक आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन से सिद्धांत पर हार्ड डिस्क कार्य करती है? तो यह मैग्नेटिक फील्ड के सिद्धांत पर क्या करती है? हार्ड डिस्क कार्य करती है। कंप्यूटर रिसोर्स को हानि नहीं पहुंचाता। अभी हमने देखा है फायरवॉल एक क्या है? एक सेफ्टी डिवाइस है, एक सिक्योरिटी डिवाइस है। ये वॉर्म ये हानि पहुंचाता है। वायरस तो आप परिचित हैं और ट्रोजन हॉर्स इससे भी परिचित हैं। ये सभी कंप्यूटर रिसोर्स को हानि पहुंचाते हैं। फायरवॉल क्या करता है? उसकी सुरक्षा करता है। कितने बिट एक निबल बनाते हैं? तो आपको पता है कि 4 बिट का एक निबल होता है और एक निबल 4 बिट का होता है। फिर एक बाइट 8 बिट का एक 8 बिट का एक बाइट होता है। इसको भी आप याद रख सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4।
अगला क्वेश्चन, खालिस्तान ग्राफों का उपयोग विशिष्ट आइटम का प्रतिशत प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। पाई चार्ट का उपयोग आप विशिष्ट आइटम को प्रतिशत के रूप में करते हैं। आप इस तरीके से देखते हैं, एक वृत्ताकार या फिर कोई भी बता सकते हैं कि ये पाई चार्ट है, इसमें इतने परसेंट आपका कार्बन हो गया, इतने परसेंट आपका एल्यूमिनियम हो गया, इतने परसेंट आपका फास्फोरस हो गया, ठीक है, इतने परसेंट पोटेशियम हो गया। ये इस तरीके से आप परसेंट के रूप में पाई चार्ट के द्वारा इसको कर सकते हैं। खालिस्तान का उपयोग ब्राउज़र द्वारा ऑब्जेक्ट को प्रदर्शित किए जाने वाले तरीके को रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है? एट्रीब्यूट्स के द्वारा इसका उपयोग कर सकते हैं। कौन सी की को दबाने से डॉस में बिना सेव किए गए क्विट किया जा सकता है? तो कंट्रोल सी दबाने से आपको डॉस में DOS में बिना सेव किए हुए आप क्विट कर सकते हैं। आप उसको कैसे कर सकते हैं? क्विट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ओपन ऑफिस में मैथ खालिस्तान होता है। ओपन ऑफिस में मैथ खालिस्तान होता है। क्या होता है मैथ? एक्वेशन एडिटर होता है। क्या होता है? एक्वेशन एडिटर होता है। अगला क्वेश्चन, खालिस्तान अनन्य रूप से वेबसाइट एड्रेस को निर्दिष्ट करता है। तो क्या करता है? अनन्य रूप से वेबसाइट को निर्दिष्ट यह करता है वेबसाइट, ठीक है, वेबसाइट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 8 जीरोस तथा वंस की स्ट्रिंग क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है बाइट। और एक क्या कहलाती है? बिट 8 इस तरीके से मिल जाते हैं तो क्या हो जाती है? वह बन जाती है बाइट। अगला क्वेश्चन, कर्नेल के साथ कौन से प्रोग्राम अंतः क्रिया करते हैं? कौन से प्रोग्राम करते हैं? सेल अंतः क्रिया करते हैं। क्या करते हैं? सेल। अगला क्वेश्चन, खालिस्तान को कंप्यूटर के प्रोसेसर के डाटा के लिए वेटिंग रूम के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। तो किसके लिए किया जा सकता है? रैम को इसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। इनका फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इनके फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान का उपयोग कंप्यूटर के सेकंड जनरेशन में किया जाता था। पहली जनरेशन में क्या करते थे? ये फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का, ट्रांजिस्टर एवं डायोड का उपयोग करते थे आप सेकंड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन में IC चिप का और वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसका उपयोग आप फोर्थ में करते थे। फिर फिफ्थ जनरेशन में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसका उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक साइबर अपराध है, ठीक है, साइबर अपराध क्या होता है? IP स्कूफिंग, किसी की पर्सनल आईडीज में आपको उसमें क्या कर सकते हैं कि घुसपैठ करना, यह क्या है? एक साइबर अपराध है, उसकी इजाजत के बिना। निम्न में से कौन सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है? तो कौन है? यह है फाइल। इसका सही आंसर हो जाएगा फाइल। अगला क्वेश्चन, ऑप्शन के साथ डील करने वाला ई कॉमर्स क्या है? ऑप्शन के साथ डील करने वाला क्या है? तो C2C क्या है? कस्टमर टू कस्टमर, ये क्या है? सीधा ये एक ई कॉमर्स है। तो ये इसकी कैटेगरी होती है 4-5, उनको हम पढ़ लेंगे। खालिस्तान जावास्क्रिप्ट में एक पॉपअप बॉक्स नहीं होता है। जावास्क्रिप्ट में क्या पॉपअप बॉक्स नहीं होता? एरर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में 7वीं रो और 7वें कॉलम को किस एड्रेस से दर्शाते हैं? तो 7वीं रो और 7वें कॉलम को G7 से दर्शाते हैं। किससे दर्शाएंगे? G7 के, ठीक है। 7 नंबर पर क्या होता है? G और 7वां नंबर रो। खालिस्तान का प्रयोग हार्डवेयर डालने, सॉफ्टवेयर डालने, हटाने, यूजर अकाउंट को नियंत्रित करने एवं एक्सेस विकल्पों को बदलने के लिए किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है? ये कंट्रोल पैनल के द्वारा कंट्रोल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाफ ड्यूप्लेक्स संचार में खालिस्तान होता है तो क्या होता है? दोनों पार्टी संचारित कर सकते हैं परंतु एक ही समय पर नहीं। दोनों पार्टी अलग अलग समय पर इसमें संचारित या संचार कर सकते हैं ड्यूप्लेक्स संचार में। अगला क्वेश्चन है, MS ऑफिस 2007 में फाइल एक्सटेंशन की चौड़ाई कैरेक्टर कितनी होती है? इसमें 4 कैरेक्टर की चौड़ाई होती है।
अगला, खालिस्तान एक सामान्य टेक्स्ट एडिटर है, तो नोटपैड है जो एक सामान्य टेक्स्ट एडिटर है। अगला क्वेश्चन, यूजरकर्ता द्वारा मेनफ्रेम तथा सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए इनमें से किसका उपयोग होता है? टर्मिनल का उपयोग इसके लिए कर सकते हैं। खालिस्तान कमांड का उपयोग डॉस में पूरी डिस्क की प्रतिलिपि बनाने के लिए किया जाता है, तो डिस्क को कॉपी करने के लिए डिस्क कॉपी कमांड का उपयोग कर सकते हैं। खालिस्तान ई भुगतान नहीं है, ई चेक ई भुगतान है, डेबिट कार्ड ई भुगतान है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड ई भुगतान है, कैश ऑन डिलीवरी ये ई भुगतान नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान सिस्टम प्रोग्रामों का एक संग्रह है जो कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित करता है, तो किसको करता है? डॉस, इसको डॉस सभी सिस्टम को नियंत्रित करता है, ठीक है। HTML दस्तावेज को खालिस्तान में सेव किया जाता है, तो ASCII से II में इसको क्या किया जाता है? सेव किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, एप्लीकेशन प्रोग्राम का प्रयोग खालिस्तान करने के लिए किया जाता है। एप्लीकेशन प्रोग्राम का प्रयोग टास्क को पूरा करने के लिए, कॉम्प्लेक्स टास्क इसके लिए किया जाता है। कौन सा विकल्प कागज के दोनों तरफ मुद्रित करने के लिए उपयोग होता है? डबल साइडेड प्रिंटिंग का उपयोग इसके लिए कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान कंप्यूटर का हृदय कहलाता है, तो कंप्यूटर का हृदय क्या कहलाता है? CPU कंप्यूटर का हृदय कहलाता है। इस तरीके से हमने कोपा के 75 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। ये क्वेश्चन आपको जो जर्नल कंप्यूटर वाला पोर्शन है उसमें भी आ सकता है, तो इसको अच्छे से देख लेना। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरीके से और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आपसे जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।